मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क का हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। एक नए तरीके से हमने समझाया है आपको और बहुत मज़ा आएगा आपको समझने में। टाइम एंड वर्क का किसी भी टॉपिक का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन हम उसी में दिए हैं। इस वीडियो में आपको हम सवाल बताएंगे और सवाल जो होगा बेसिक से लेके हाई लेवल तक का सवाल बताएंगे हम। पहले आपको हम बेसिक लेवल का सवाल बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। हर लेवल का सवाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो आप तैयार हैं बेहतरीन तरीके से टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के लिए? तो लेते हैं आज के क्लास का पहला सवाल। पहला सवाल है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कार्य, क्षमता, समय, यही तीन बातें ना। ये तीनों बातें हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया है। अगर आप अभी तक वो इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। और फिर टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आपको समझने में दिक्कत हो ही नहीं सकता है, ठीक ना? तो इस सवाल को समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए है, बी है, लिख दिए डियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिख दिए ए और बी, इत्मीनान से समझिए, घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन तो लेना ही नहीं है। एकदम इजी वे में गणित सीखना है, प्रेशर आना ही नहीं चाहिए, ठीक ना? तो ए 15 दिन में करता है। देखिए दिन दिया है 15 है और क्या है 20 है, ठीक ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्षमता, दिन, क्षमता, और एक चीज क्या सिखाए थे आपको, टोटल वर्क ऑफ यूनिट, ठीक ना? TWU। ये कैसे निकालना है डियर? 15 20 का एलसीएम ले लीजिए, या 15 और 20 से जिस संख्या में पूरा भाग लग जाता है, या आप वो संख्या ले लीजिए, ठीक ना? तो आसान होता है एलसीएम ही ले लेना। तो इसीलिए हमने कहा कि 15 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है? तो 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। तो टोटल वर्क ऑफ यूनिट हो गया आपका 60। अब क्षमता कैसे निकालेंगे ये भी हमने आपको सिखाया था कि टोटल वर्क ऑफ यूनिट में आप दिन से अगर भाग दे देंगे, जैसे ए 15 दिन में करता है, तो अगर हम 15 से भाग दे देंगे 60 में तो ए की क्षमता निकल जाएगी, ठीक ना? तो आप 60 में जब 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा भागफल? 4 ना। 60 में आप 15 से भाग लगाएंगे तो 15 चौकी 60, ठीक है? 4 आ गया ना। तो ए की क्षमता क्या हो गई? 4। अब बी में आइए, इसी प्रकार से आप 60 में 20 से भाग लगाइए, 20 दिया 60, तो बी की क्षमता क्या हो गई? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपको क्या बताना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही ना? अब देखिए, अगर दोनों मिल जाए, दोनों एक साथ आ जाए, तो ए की क्षमता है 4 इकाई, बी की क्षमता है 3 इकाई। जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने इकाई कार्य होगा? एक दिन में 4 और 3 7 इकाई का कार्य हो जाएगा। और आपके पास कितने इकाई का कार्य कराना है? 60 इकाई का ना। तो अगर एक दिन में
अगर एक दिन में 7 इकाई का कार्य होता है तो 60 इकाई का कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो इस कैसे पता करेंगे कि 60 में हम लोग दोनों 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक ना। चूंकि दोनों मिलकर कहता था तो दोनों मिलकर मतलब इन जब दोनों की क्षमता जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो गया और टोटल वर्क ऑफ यूनिट है 60। तो 60 में हम 7 से भाग दे देंगे तो दोनों को लगा समय, दोनों को लगा समय पता चल जाएगा, ठीक है। 60 में आप 7 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा, 8 सते 56, बचा कितना 4 बटा क्या हो जाएगा 7, इतना दिन। समझ में आया अच्छी तरह से। तो एक सवाल और लेते हैं ए और बी पे आधारित। अब देखिए उस सवाल को। दूसरा सवाल है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक उसी प्रकार से इस सवाल को भी डील करेंगे, ठीक ना। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि ए और बी लिखे हम, दिन दिया है तो हम दिन लिख दिए, फिर क्षमता, ये आपको सीखने के लिए हम लिख रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात हम जो बोल रहे हैं सेट हो जाएगा तो फिर ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक ना। जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाता है बात, आप तब तक लिखेंगे, फिर उसके बाद तो आप 5G से भी ज़्यादा स्पीड चलेंगे, ठीक ना। 10 दिन में करता है ये, और ये 15 दिन में करता है। टोटल वर्क ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क ऑफ यूनिट, ठीक ना, कुल कार्य इकाई। तो 10 और 15 का क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम। अब क्षमता निकालेंगे ए से, ए की, तो 30 में 10 से भाग लगा दीजिए, क्या आएगा 3। अब बी की क्षमता निकालना है तो 30 में 15 से भाग लगा दीजिए, क्या आएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट है। अब क्या कहता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कार्य आपके पास कितना इकाई का है, 30 इकाई का है। दोनों जब मिल जाएगा, ये करता है 3 इकाई, ये करता है 2 इकाई, सिंधु क्या हो गया 5 इकाई। मतलब अब एक दिन में 5 इकाई कार्य होगा, तो 30 इकाई कार्य होने में कितना समय लगेगा, तो 30 बटा क्या हो जाएगा 5, 6 पंचे 30, मतलब 6 दिन में कम हो जाएगा समय। समझ में आया। तो एक सवाल आपके लिए देते हैं हम, उस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक ना। फिर हम दूसरे प्रकार का सवाल लेंगे। अगर 2 सवाल अभी हमने जो बताया आप समझ गए हैं, सीख गए हैं, तो ये तीसरा सवाल आप बताइए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। अब हम आपको ए और बी पे आधारित दूसरे प्रकार का सवाल सिखाते हैं। अब देखिए चौथा सवाल जो हमने लिया है ये किस प्रकार है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करता है और ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में करता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी और क्या है ए है, निकालना क्या है बी। तो ए और बी कितने दिन में करता है 6 दिन में,
ए अकेले उसको कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो टोटल वर्क ऑफ यूनिट कैसे निकालना है आपको? एलसीएम ले लेना है डेज का, दिन का। 6 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। तो टोटल वर्क ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा? 30 इकाई का। अब ए प्लस बी दोनों की सम्मिलित क्षमता, क्षमता पे बात करते हैं। क्षमता कैसे निकालते हैं? इसमें इससे भाग लगा देंगे, 30 में 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5। तो ये ए प्लस बी दोनों की क्षमता होगी, ठीक ना। अब अगर 30 में 10 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 3। तो ये 3 जो है केवल और केवल ए की क्षमता होगी। अब 5 जो है ए प्लस बी की क्षमता है और 3 केवल ए की क्षमता है। तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 5 में 3 माइनस, ठीक ना। 5 में जब आप 3 को माइनस करते हैं तो बी की क्षमता हो जाती है 2। बी की क्षमता क्या हो जाती है? 2 इकाई। अब आपको बताना है बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? तो 30 2 किससे भाग दे देंगे? बी की क्षमता क्या निकल चुकी है? 2। तो 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 15 दिन, ठीक है। समझ में आया? एक और सवाल इसी प्रकार का लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार का हमने दूसरा सवाल भी आपके लिए लिया है। तो देखिए एक बार फिर से आप कैसे ऐसे सवालों को हल करेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। मिलकर है तो इसीलिए हमने प्लस लिखा, ठीक है। और ए है तो ए भी लिख दिया, बी पूछ रहा है बी भी लिख दिया। अब देखिए दिया क्या है? दिन ना, ये 12 दिन में करते हैं, ये 18 दिन में करते हैं। और पूछता है बी कितने दिन में करेंगे। तो दिन से आप क्षमता निकाल सकते हैं, दिन से आप क्षमता निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टोटल वर्क ऑफ यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? 36। तो टोटल वर्क ऑफ यूनिट क्या हो गया? 36। अब ए प्लस बी की अगर हम क्षमता निकालें तो 36 में 12 से भाग लगाएंगे तो 12 तिया 36, 3 आ जाएगा। और ए की जब क्षमता निकालेंगे तो 36 में 18 से भाग लगाएंगे तो 18 दूने 36, तो ए की क्षमता 2 इकाई हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बताना है आपको कि बी कितने दिनों में करेगा, किस काम को? तो उसी काम को। तो टोटल काम कितना है? 36 इकाई का। और बी की क्षमता क्या है? देखिए 2 इकाई पर डे का है, तो 36 इकाई करना है तो इसमें 2 से भाग लगा दीजिए। सॉरी, बी की तो क्षमता हम लोग अभी निकाले ही नहीं है, ठीक ना। बी की क्षमता निकाले ही नहीं है। बी की क्षमता देखिए ए प्लस बी की है, दोनों का मिला हुआ क्षमता है 3 और ए का क्षमता है 2। तो बी का क्षमता क्या हो जाएगा? 1, 3 में से 2 घटा देंगे तो बी की क्षमता क्या आ जाएगी? 1 इकाई का। अब बी की क्षमता पता चल गया 1 इकाई का, 1 इकाई का है तो 36 इकाई का काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 36/1 36, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? बी की जो क्षमता है वो 1 इकाई का हुआ, तो 36 इकाई का वर्क काम करने में इसे कितना दिन लगेगा? तो 36 दिन। तो आंसर क्या हो गया हम लोगों का? 36 दिन, ठीक है। तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिन में कर लेगा? 36 दिन में कर लेगा। तो आप इसको अगर समझ गए हैं तो नोट भी कीजिए। एक सवाल आपके लिए भी इस प्रकार का हम देते हैं, वो सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है।
अगर आप पिछला सवाल समझ गए हैं तो इस सवाल को आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। अगर बन गया तो आप समझ गए हैं, नहीं बना तो आप नहीं समझे हैं। अगर नहीं समझे हैं तो हमें कमेंट में बताइए, या वीडियो एक बार आप फिर से देखिए, समझ में जरूर आएगा। अगर उस पे भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप इंट्रोडक्शन, टाइम एंड वर्क का हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया है वो जरूर देखिए, ना समझने की कोई बात ही नहीं है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे टाइम एंड वर्क के दूसरे क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।